सूचना आप लोग के लिए बच्चों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों आप सभी का। ये जो क्लास है बच्चों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। जस्ट 1 मिनट डियर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ओके। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्नों को। इसका एक पार्ट मैं आप लोग को सुबह में दे चुका हूँ। मैंने कहा था कि शाम होते होते मैं इसके एक नहीं बच्चों, आप लोग को कम से कम 3 पार्ट दे दूंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने कहा था इसका 3 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा बच्चों। पार्ट 1 में आप लोग का 1 से लेके 6 तक 6 चैप्टर कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में बच्चों 7 से लेके 12 तक। तो ये दूसरा पार्ट है, 12 तक। एक और पार्ट आएगा बच्चों, आज ही रात में आएगा बच्चों, आप लोग का जब आ जाए 10 बजे के आसपास यह आएगा पार्ट बच्चों। उसमें होगा 13 से लेके 18 तक पूरा कंप्लीट बच्चों, आप लोग का पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो निश्चित उत्तरीय प्रश्न बच्चों काफी बेहतरीन तरीके से हम करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ही समय में आप लोग का 5 नंबर कंफर्म करवा दूंगा बेटा, 5 नंबर आप लोग का पक्का करा दूंगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था बच्चों? आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा प्रचलित शिक्षा का नाम बताइए। तो बेसिक शिक्षा या वर्धा योजना गांधी जी द्वारा प्रचलित शिक्षा थी बच्चों। बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है बच्चों? हस्त कौशल। क्या है? हस्त कौशल है आप लोग का, ठीक है बच्चों, हस्त कौशल है। नेक्स्ट, शिक्षा का क्या अर्थ है? तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम बाह्य प्रकाशन है बच्चों। ओके, अगला प्रश्न आप लोग का, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली इस नाम से जानी जाती है। तो गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली है बेसिक शिक्षा प्रणाली। कौन है बच्चों? बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम क्या है बच्चों? तो वह है आप लोग का मातृभाषा। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है बच्चों? आत्मबोध है। क्या है? आत्मबोध है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगला चैप्टर का आप लोग का है बच्चों, ठीक है। पहला प्रश्न है, कारखानों की चिमनियों से धुआं उगलने पर किस प्रकार का प्रदूषण होता है बच्चों? किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो होता है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का व्युत्पत्तिक अर्थ क्या है बच्चों? तो या पर्यावरण के 2 पक्ष कौन से हैं? तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है घेरना, अर्थात बच्चों चारों ओर से घेरना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण से होती है बच्चों? तो वायु प्रदूषण से आपकी सांस की तकलीफ होती है। ओके डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण शिक्षा से क्या अभिप्राय, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है बच्चों? ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें मनुष्य अपने को संपूर्ण भौतिक व्यवस्था के अंग के रूप में देखे और मनुष्य एवं पर्यावरण के मध्य तारतम्य की आवश्यकता को समझे बच्चों। तारतम्यता जो है बच्चों, उसकी आवश्यकता को समझे। क्लियर हो गया ये चीज आप लोग को? ठीक है, ओके डियर। हेलो शिवम, कैसे हो बेटा? प्रशांत कुमार, कैसे हो सभी लोग? आई थिंक आप लोग को स्पष्ट समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए 2 उपाय बताइए। तो आपको पता है प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु निम्न उपाय हैं। पहला है बच्चों, औद्योगिक संस्थाओं से विसर्जित होने वाले जल को पूर्ण रूप से उपचारित करना। दूसरा है विद्यार्थियों के सहयोग से विद्यालय तथा अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ एक वाक्य में लिखिए। तो पर्यावरण में किसी भी प्रकार की हानिकारक अशुद्धियों का समावेश होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग का है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या के अनुसार पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ होती है बच्चों? तो ये होती है आप लोग की प्राथमिक स्तर से प्रारंभ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से किस समस्या को दूर किया जा सकता है बच्चों? तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को दूर किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी अवांछित आवाज जिसका लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में कौन सी घातक बीमारियां फैल रही हैं बच्चों? तो वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में जो है बच्चों फेफड़े से संबंधित रोग, सांस के रोग, कैंसर आदि रोग होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं बच्चों? तो वायु प्रदूषण के स्रोत। कैसे हैं बच्चों? वायु प्रदूषण के स्रोत हैं।
आपदा का क्या अर्थ है? आपदा का अर्थ है विपत्ति। आपदा का मतलब होता है बच्चों विपत्ति। आपदा को परिभाषित कीजिए। अचानक होने वाली ऐसी विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक स्तर यानी कि बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर जैविक एवं भौतिक क्षति होती है, आपदा कहलाती है, या फिर इन्हें आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए बच्चों। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, बादल का फटना, चक्रवाती तूफान आदि ये सभी बच्चों प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं बच्चों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। सूखा का कोई एक प्रभाव बताइए। तो फसलों को नष्ट होने से खाद्यान्न की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों। बंगाल का शोक किसे कहते हैं बच्चों, या किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। अगला है मानव जनित आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों। मानव जनित आपदा का, ठीक है, मानव द्वारा किसी प्रकार की व्यापक पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति को मानवीय आपदा कहते हैं, जैसे आग, दुर्घटना, आतंकवाद, रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएं, महामारी आदि। मानव जनित आपदा आतंकवाद या भूस्खलन है बच्चों। तो यह आतंकवाद है। मानव जिस आपदा को जन्म देता है वो आतंकवाद कहलाता है बच्चों। ठीक है। अवरोधन दूर करने के 2 उपाय बताइए बच्चों। देखिए, पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाया जाए, ठीक है, और कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, शैक्षिक स्तर की गिरावट दूर करने के 2 उपाय बताइए। पाठ्यक्रम रोचक व व्यवहारिक बनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपेक्षित सुधार किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के स्तर में गिरावट का एक कारण बताइए बच्चों। तो भारत की निर्धनता होती है। ठीक है, क्या होती है? भारत की निर्धनता। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था बच्चों? तो राधाकृष्ण आयोग गठित किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में प्रमुख बाधा दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन या धन की प्रचुरता। दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है बच्चों आप लोग का, दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन है। और वर्तमान भारत में शिक्षा प्रसार का स्वरूप गुणात्मक या परिणात्मक है। तो बच्चों ये आप लोग का परिणात्मक यानी संख्यात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो यह बच्चों आप लोग का प्राथमिक स्तर से। किससे? प्राथमिक स्तर से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था बच्चों? तो 1987 से लेकर 1988 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ था। ठीक है। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो यह बच्चों प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, या राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब और क्यों किया गया? तो बच्चों 1959 ईस्वी में महिला शिक्षा की समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया था। प्राचीन काल की 2 विदुषी महिलाओं के नाम लिखिए। तो गार्गी और घोषा थी बच्चों। कौन थी? गार्गी और घोषा। महिला समाख्या योजना कब और क्यों प्रारंभ की गई, या महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो बच्चों आपको पता है कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए 1989 ईस्वी में महिला समाख्या योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है बच्चों। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझेंगे बच्चों। क्या है कि समाज शिक्षा के 2 साधन बताइए। तो पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र। प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ भारत में कब हुआ था बच्चों? तो 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला है, वर्तमान सामाजिक शिक्षा को स्वतंत्रता पूर्वक काल में किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो वर्तमान सामाजिक शिक्षा को नाम से जाना जाता था। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य किसने दिया है? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया था बच्चों। ठीक है। सामाजिक शिक्षा का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? वयस्कों में साक्षरता का प्रचार करना, स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों की शिक्षा देना। ठीक है बच्चों। तो ये टोटली आप लोग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 6 चैप्टर से बन सकते थे बच्चों, आप लोग के सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया मैंने। जितने भी इन 6 चैप्टर से बन सकते थे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया। इसकी 2 वीडियो आ चुकी है बच्चों, 6 चैप्टर की, पहले से लेकर दूसरे तक एक, पहले से 6वें तक एक, और बच्चों 7वें से लेकर 12वें तक दूसरी वीडियो आप लोग की। पूरा वीडियो जरूर देखें आप लोग। इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूं बच्चों, प्लेलिस्ट बन गई है, और प्लेलिस्ट आप लोग की पड़ी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है बच्चा, आप लोग की बन गई। इसमें 12 का 24 अप्रैल के नाम से पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त अपनों के प्यार के साथ, हल्के से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।